अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की यादा मश्क 1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। जुज़ नंबर 1 अयोटा स्केयर जमा अयोटा पावर 4 है। इसको हल करेंगे। अयोटा पावर 2 जमा अयोटा पावर 4 है। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। यह आ गया -1 जमा अयोटा पावर 2 इसकी पावर 2, तो 2 ज़रब 2 4 है। ठीक है, अयोटा पावर 4 बन जाएगा ना, तो अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख देंगे। इसकी पावर 2 -1 जमा -1 की पावर 2 यानी कि -1 ज़रब -1 है। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो क्या आएगा? -1 ज़रब -1, तो यह आएगा -1 है। तो यह आएगा -1 है। ठीक है, -1 जमा 1 ये कट गया, तो ये आ गया 0। तो इसका जवाब क्या आ गया? 0। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसके बाद जुज़ नंबर 2 2 - 3 अयोटा ज़रब 2 जमा 3 अयोटा का हकीकी हिस्सा है। तो इसका हकीकी हिस्सा हमने मालूम करना है। 2 - 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा, इसका हकीकी हिस्सा क्या होगा? ये देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो पहले इनको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में तब्दील करेंगे, यानी कि पहले इनको आपस में ज़रब करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका हकीकी हिस्सा क्या है। 2 - 3 योटा 2 जमा 3 योटा, ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, a - b ज़रब a + b, a का मुरब्बा मनफी b का मुरब्बा। इसी तरह से इसको ज़रब कर देंगे। 2 ज़रब 2 यह आएगा 2 पावर 2 मनफी 3 अयोटा की पावर 2, 2 का मुरब्बा 4 मनफी 3 का मुरब्बा 9 अयोटा पावर 2, 4 मनफी 9 अयोटा पावर 2 मनफी 1 आ गया। 4 मनफी मनफी जमा 9, 4 जमा 9 ये आ गया 13। तो ये इसका मुमकिन जवाब आ गया 13। यहाँ पे डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जुज़ नंबर 3 2 मनफी अयोटा ज़रब 2 जमा अयोटा का ख्यालाती हिस्सा है। तो इसका हमने ख्यालाती हिस्सा मालूम करना है। 2 मनफी अयोटा 2 जमा अयोटा, तो ये भी फार्मूला यही लगेगा। ये देखें, a - b a + b, 2 - अयोटा 2 + अयोटा, तो ये भी 2 का स्केयर दरम्यान में माइनस अयोटा स्केयर, 2 स्केयर ये आ गया 4। अयोटा स्केयर किसके बराबर है? अयोटा स्केयर -1 के बराबर। 4 मनफी मनफी जमा 1, 4 + 1 5 आ गया। इसका उसने पूछा है ख्यालाती हिस्सा, तो इसको हम लिखेंगे जमा 0 अयोटा 7 है। 5 इसका हकीकी हिस्सा है, 0 अयोटा इसका ख्यालाती हिस्सा है। जिसका ख्यालाती हिस्सा ना हो उसके साथ 0 अयोटा लिखे इसको ख्यालाती हिस्सा बना देंगे। तो ये 0 इसका ख्यालाती हिस्सा है। ठीक है, ख्यालाती हिस्सा 0, तो ये 0 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। 0 0 ए पार्ट जो है 0 आ गया। इसके बाद है जुज़ नंबर 4 x + अयोटा y एक खालस ख्यालाती अदद होगा। ये किस वक़्त खालस ख्यालाती अदद होगा? जब ये देखें x + अयोटा y खालस ख्यालाती अदद होगा। x + अयोटा y खालस ख्यालाती अदद है। खालस ख्यालाती अदद किस वक़्त होता है? जब x की वैल्यू 0 हो। x की वैल्यू 0 कर दें, 0 + अयोटा y, तो ये ख्यालाती अदद होगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये ख्यालाती अदद आ गया ना। ये देखें अयोटा y ये खालस ख्यालाती अदद है, तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये देखें जुज़ नंबर 4 में x की वैल्यू 0 होगी तो ये खालस ख्यालाती अदद होगा, तो ये बी पार्ट आएगा, बी ऑप्शन, x की वैल्यू 0। इसके बाद जुज़ नंबर 5 5 - 2 अयोटा का जमी मकूस है। इसका हमने जमी मकूस लिखना है। 5 - 2 अयोटा जमी मकूस इसका क्या होगा? इसको पहले जी के बराबर फ़र्ज़ करें। 5 - 2 अयोटा फ़र्ज़ किया। अब इसका जमी मकूस लिखेंगे।
दोनों तरफ माइनस से ज़रब कर देंगे, माइनस जी माइनस 5 माइनस 2 अयोटा, माइनस 5 मनफी मनफी जमा 2 अयोटा, ये इसका जमी मकूस आ गया, मनफी 5 जमा 2 अयोटा, माइनस 5 प्लस 2 अयोटा। ये देखें 5 माइनस 2 अयोटा का जमी मकूस है माइनस 5 प्लस 2 अयोटा, ये डी ऑप्शन आएगा। इसके बाद जुज़ नंबर 6 जी बराबर 1 प्लस अयोटा का ज़रबी मकूस है, इसका हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है। जुज़ नंबर 6 जी बराबर 1 प्लस अयोटा, इसका ज़रबी मकूस है। ये देखें जी के बटे में कुछ नहीं है तो इसका बटा 1 लिखेंगे, 1 प्लस अयोटा इसका बटा कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, इसका बटा तब्दील कर देंगे, ये 1 ऊपर चला गया और जी नीचे आ गया, इसी तरह से 1 ऊपर चला गया और 1 प्लस अयोटा नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, बटे में से अयोटा को ख़त्म करेंगे। बटे में से अयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस अयोटा से ज़रब भी कर देंगे और 1 माइनस अयोटा से तकसीम भी कर देंगे। ये देखिए 1 प्लस अयोटा है ना, इसकी अलामत तब्दील करके हमने ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया, यानी कि 1 प्लस अयोटा का जो कंजुगेट है उससे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है। 1 को 1 माइनस अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया 1 माइनस अयोटा। अब ये देखें 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे तो ये आएगा 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर, 1 माइनस अयोटा, 1 का स्केयर 1 आएगा, अयोटा का स्केयर माइनस 1, हमें पता है ना अयोटा स्केयर बराबर होता है -1, 1 माइनस अयोटा, 1 मनफी मनफी जमा 1, 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस 1 2 आ गया। अब ये देखें इसका बटा अलग-अलग कर देंगे, 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा ही बनेगा, अयोटा/2, तो ये 1/2 माइनस 1/2 अयोटा लिख दिया। तो ये देखें ऐसा कोई आंसर है 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, तो ये सी ऑप्शन आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जुज़ नंबर 7, अगर जी बराबर 4 माइनस 3 अयोटा हो तो जी कंजुगेट बराबर है, जी कंजुगेट हमने मालूम करना है। जुज़ नंबर 7 जी बराबर है 4 माइनस 3 अयोटा, जी कंजुगेट, पहले हम जी का कंजुगेट मालूम करेंगे, जी कंजुगेट 4 माइनस 3 अयोटा। अब ये देखें जब भी कंजुगेट मालूम करना है तो ये जो अयोटा के साथ वाली अलामत है ना इसको तब्दील कर देना है, ये माइनस है तो इसको जमा में बदल देना है, अगर जमा है तो मनफी में बदल देना है, 4 जमा 3 अयोटा, ठीक है, ये इसका कंजुगेट आ गया। अब जी कंजुगेट को आपस में ज़रब कर देंगे, जी कंजुगेट, जी क्या है 4 मनफी 3 अयोटा ज़रब जी कंजुगेट 4 जमा 3 अयोटा। अब ये देखें 4 माइनस 3 अयोटा, 4 जमा 3 अयोटा, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसी तरह से 4 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर, 4 स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर -1, मनफी मनफी जमा 9, 16 जमा 9 ये आ गया 25, तो ये इसका जवाब क्या आ गया 25। जुज़ नंबर 7 का जवाब डी ऑप्शन आ गया, ठीक है 25। इसके बाद है जुज़ नंबर 8, 9 माइनस 4 अयोटा का कंजुगेट है, इसका कंजुगेट हमने लिखना है, 9 माइनस 4 अयोटा, इसका कंजुगेट क्या है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इस पर लाइन लगाएंगे, अयोटा के साथ वाली जो अलामत होती है ना ये वाली, इसको हमने तब्दील कर देना है, मनफी है तो ये जमा में बदल गई तो ये आ गया 4 अयोटा, 9 जमा 4 अयोटा, ये इसका कंजुगेट आ गया, ये क्या है इसका कंजुगेट 9 जमा 4 अयोटा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, 9 जमा 4 अयोटा ये वाला है 9 प्लस 4 अयोटा। इसके बाद है जुज़ नंबर 9, अगर जी बराबर 4 प्लस 4 अयोटा हो तो जी प्लस जी कंजुगेट बराबर है, तो ये हमने मालूम करना है, जी प्लस जी कंजुगेट है, जी बराबर हमें दिया हुआ है 4 प्लस 4 अयोटा, पार्ट 9 जी है 4 प्लस 4 अयोटा
पहले इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। 4 + 4 अयोटा। अब ये देखें, जब भी कंजुगेट मालूम करना है तो अयोटा के साथ वाली जो अलामत होती है ना उसको हमने तब्दील कर देना है। अयोटा की अलामत क्या है? जमा, तो इसको तब्दील कर देंगे, ये आएगा नफ़ी 4 अयोटा। ठीक है, जमा को नफ़ी में बदल दिया, यानी कि अयोटा की अलामत हमने बदल देनी है। तो ये इसका कंजुगेट आ गया। अब क्या करना है? जी प्लस जी बार हमने मालूम करना है। जी क्या है? 4 + 4 अयोटा, दरमियान में प्लस, जी कंजुगेट क्या है? 4 - 4 अयोटा। 4 + 4 अयोटा, दरमियान में प्लस था तो अंदर वाली अलामतें तब्दील नहीं होंगी, यह आएगा 4 - 4 अयोटा। 4 + 4 4 अयोटा - 4 अयोटा, इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये 4 + 4 8 आ गया। 4 - 4, ये देखें 4 अयोटा - 4 अयोटा से कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। तो ये जी प्लस जी बार आ गया 8। जी प्लस जी बार ये आ गया 8। तो ये ए ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है पार्ट 10। अगर जी बराबर 5 + 4 अयोटा हो तो जी मॉडुलस बराबर है। तो जी का मॉडुलस हमने मालूम करना है। पार्ट 10, जी बराबर 5 + 4 अयोटा, इसका मॉडुलस है। मॉडुलस कैसे मालूम करते हैं? जज़र हकीकी पार्ट का मुरब्बा जमा ख्यालाती हिस्से का मुरब्बा। हकीकी हिस्सा क्या है? 5, इसका मुरब्बा जमा ख्यालाती हिस्सा क्या है? 4, इसका मुरब्बा। इसका जज़र लेंगे। 5 का मुरब्बा 25, 5 5 ज़ा 25, 4 का मुरब्बा 16, 4 4 16, 25 जमा 16, ये आ गया 41। जज़र 41। जी का मॉडुलस क्या आ गया? जज़र 41। तो ये जज़र 41 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।